चलो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कैसे हमारा भारत कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, यानी कि भारत का संविधान। तो ये संविधान है क्या, ठीक है, संविधान है क्या इसको पहले समझेंगे। तो ये संविधान जस्ट लाइक एक बुक है, जैसे हमारे क्लास में हमारे स्कूल कॉलेज में जो बुक चलता है, किताब चलता है, उसी तरह ये भी क्या है, एक बुक है, ठीक है। और बुक में क्या होता है, बुक में होता है क्या, जनरली उसमें क्या होता है, लेसन होता है, लेसन यानी कि चैप्टर होता है। फिर क्या होता है, चैप्टर का नाम होता है, ठीक है। और नाम के बाद जो वो चैप्टर का डिस्क्रिप्शन किया दिया हुआ रहता है, उसका पेज नंबर भी दिया हुआ रहता है, यानी कि पेज नंबर रहता है ना। तो यही चीज है हमारा संविधान, ठीक है। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो संविधान, ये भी मान के चलेंगे ये भी क्या है, हमारा बुक है। लाइक क्या है, इसमें बुक है, तो इसमें भी क्या होगा, चैप्टर होगा। तो जिस तरह से पूरे संविधान में, किताब में जैसे कितना बुक रहता है, किसी में 10 रहता है, किसी में 20 रहता है, किसी में 30 रहता है, इस तरह से रहता है। तो ये संविधान में टोटल 22 भाग है, ठीक है। टोटल कितने भाग है, 22 भाग है, ठीक है, यानी कि 22 भाग है। उसके बाद इनका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा, इन सारे को नाम दिया हुआ है। जैसे वन पहला भाग 1 में क्या दिया हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 2 में क्या दिया हुआ है, तो नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। इस टाइप से सारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो टोटल कितने भाग, 22 भाग, ठीक है। उसके बाद ये पेज नंबर, बुक में पेज नंबर होता है, यानी कि किसी में 150 पेज होता है, किसी में 200, किसी में 50 पेज होता है, ऐसे ही पेज नंबर होता है। तो इसमें टोटल कितने पेज मानेंगे, 395। और ये जो मौलिक संविधान यानी कि जो जिसमें संविधान बना था, उसमें टोटल 395। ये तो बुक के अकॉर्डिंग पेज बोलेंगे, लेकिन संविधान में जो इसको क्या बोलेंगे, इसको आर्टिकल बोलेंगे, आर्टिकल बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुच्छेद, ठीक है। यानी कि टोटल अनुच्छेद कितने हुए, 395। भाग कितने हुए, 22 भाग, ठीक है। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे, पहला चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि पहला भाग शुरू करने वाले हैं। तो भाग 1, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यस। भाग 1, तो इस भाग का भी, इस चैप्टर का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये तो चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसका पेज नंबर भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसका पेज जो है यानी कि क्या होगा, अनुच्छेद, आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है, 1 से 4 तक, ठीक है। तो इस भाग में कितने आर्टिकल हुए, 4 आर्टिकल हुए टोटल। तो इस चारों आर्टिकल को तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोई एक चैप्टर मुगल में पढ़ेंगे, तो मुगल के भी शासक का एक से एक करके पढ़ते हैं ना, उसी तरह इसका पहला आर्टिकल, ये क्या है, आर्टिकल, ठीक है। तो हम लोग अनुच्छेद फर्स्ट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो भाग का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या बोला है, भारत और राज्यों का संघ, ठीक है, भारत एवं राज्यों का संघ, ठीक है। यानी कि इसमें बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत के और क्या क्या नाम है, तो 2 ही नाम बताया है संविधान में, 2 ही नाम बताया, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया 2 नाम बताया। इसके अलावा तो बहुत सारे नाम है, हिंदुस्तान भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जम्बू द्वीप भी बोलते हैं, है ना। तो भारत के देखो क्या है, भारत एवं राज्य, भारत और उसके राज्यों का संघ। तो इसमें नाम दिया हुआ है, यानी कि राज्यों का नाम दिया हुआ है।
पहले तो भारत का नाम हुआ, फिर राज्यों का नाम हुआ, उसके अलावा राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी कि राज्य क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ, स्टेट का जो एरिया कितना होगा। ठीक है, हमारा भारत है, उसका भी कोई ना कोई तो एरिया है। ठीक है, तो इसमें भी कई सारे स्टेट्स हैं, उनका भी अलग अलग एरिया है? फिर एक और क्या बचा, यूनियन टेरिटरीज, संघ प्रशासित प्रदेश, उनका भी तो कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई एरिया होगा, डिफाइन किया होगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद में क्या बोलेंगे, भारत एवं राज्यों का संघ। ठीक है, उसका नाम संघ या संघ, संघ, हाँ, संघ यानी कि यूनियन। ठीक है, अब ये संघ, ठीक है, संघ भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, संघ भी कितने तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन एक फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। ठीक है, तो देखो ये कॉन्फेडरेशन में जो भी कंट्री आएगा, ठीक है, ये आसानी से अलग हो सकता है। ठीक है, ये आसानी से अलग हो सकता है, लेकिन जो फेडरेशन में आएगा, ये लोग होते हैं एग्रीमेंट के तहत आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये अलग हो सकते हैं। ये लोग कॉन्फेडरेशन वाला क्या होगा, आसानी से अलग, अलग आसानी से। ठीक है, लेकिन फेडरेशन वाला क्या होगा, इनको जब अलग होना होगा तो ये लोग जो एग्रीमेंट किए रहते हैं उस समझौते को तोड़कर अलग हो सकते हैं, जैसे यूएसएसआर। ठीक है, रसिया जो है, रशिया माना उससे कई सारे कंट्री अलग हो गए, पहले वो और भी बड़ा था। ठीक है, उससे कई सारे कंट्री जो मध्य एशिया का जो कंट्रीज है वो सब अलग हुए, तो इस ट्रीटमेंट को वो लोग तोड़ के अलग हुए। ठीक है, और ये यूनियन में मतलब क्या है, इसमें जो एक बार आ गया वो दोबारा अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अलग होगा तो वो अपने आंतरिक क्षेत्र में अलग होगा, ना कि बाहर। यानी कि जैसे भारत पाकिस्तान, एक बार तो वो अलग हो गया, दोबारा उसको मिलाने के लिए उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे कि वो कैसे फिर इसमें आ सकता है, या फिर यहाँ से कैसे कोई बाहर जा सकता है। ठीक है, जो भी यूनियन में आ गया वो कहाँ आ गया, उसको अलग होना मुश्किल है, थोड़ा टफ है। ठीक है, तो सबसे आसानी से किससे अलग हो सकता है, कॉन्फेडरेशन, समझौता तोड़ के अलग होने वाला फेडरेशन। और यूनियन में जो आ गया, तो भारत हमारा क्या है, राज्यों का संघ, यानी कि ये यूनियन वाला, तो ये संघ, इसका मतलब भी होता है, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, और कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है, परिषद। ठीक है, यूनियन का मतलब भी संघ, तो हम लोग इंग्लिश वाला याद रखेंगे, यूनियन। ठीक है, अगर एग्जाम वगैरह में देखेंगे तो ये भी संघ रहेगा और ये भी संघ रहेगा, फेडरेशन भी रहेगा और यूनियन भी रहेगा, तो सही हम लोग का कौन सा रहेगा, यूनियन। ठीक है, तो आर्टिकल में सिर्फ क्या दिया हुआ है, उसका नाम, उसका एरिया। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज रहे तो उसका। अब दूसरा आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे वो आगे देखेंगे। आर्टिकल फर्स्ट समझ में आ गया? हाँ। आर्टिकल 2, ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या है कि देखो हमारा जो भारत देश है, ठीक है, इसमें कोई भी कंट्री भी तो, या फिर कोई भी एरिया जिसका स्टेट हो, वो भी तो चाहेगा कि हम भारत में शामिल हो जाए। ठीक है, चाहेगा ना, उसको लगेगा कि नहीं यहाँ का कल्चर अच्छा है, यहाँ का जो लोग हैं वो अच्छे हैं, यहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो सब सही है। ठीक है, जैसे नेपाल हो गया, वो तो अलग कंट्री, वो चाहेगा कि नहीं हम पूर्णतः भारत में मिल जाए। श्रीलंका हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, चाहे कोई भी कंट्री, ठीक है, रसिया का रहे चाहे अमेरिका का रहे, कोई भी आ सकता है, लेकिन वो आएगा कैसे, तो संसद, संसद मतलब पार्लियामेंट। ठीक है, संसद मतलब पार्लियामेंट इंग्लिश में इसको। संसद चाहे तो विदेशी राज्य को, अब कोई आना चाह रहा है लेकिन उसको परमिशन मिलेगा आने के लिए, तब तो परमिशन देने वाला कौन, पार्लियामेंट। ठीक है, तो विदेशी राज्य का प्रवेश। ठीक है, तो विदेशी राज्य जो हमारा आएगा, ठीक है, विदेशी राज्य कौन सा आर्टिकल के तहत आएगा, संसद, आर्टिकल 2 के तहत लाने का अधिकार किसको है, संसद संसद को, यानी कि पार्लियामेंट को। जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक वो
आएगा नहीं आएगा। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, विदेशी राज्य। तो इसमें जो सिक्किम था हमारा, अभी हमारा सिक्किम राज्य है ना, सिक्किम जो राज्य है, ठीक है, जो ये सिक्किम राज्य है, ये पहले हमारा भारत का स्टेट नहीं था, ठीक है। इसे लाया गया 16 मई 1975 को, ठीक है, 16 मई 1975 को लाया गया। तो ये आया क्यों? ये खुद आया। क्यों आया? कि उधर से जब चाइना वाले थे, चाइना वाले इसके एरिया को हथियाने में लगे हुए थे। तो इसी क्रम में सिक्किम के लोगों को, जैसे ये सिक्किम है, ठीक है, ये हमारा जो इंडिया है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ये सिक्किम वाला पार्ट है और इधर क्या है? चाइना है। तो यहाँ के लोगों ने इसको खूब धोया। कुछ लोगों को दलाई लामा वहाँ के जो हेड होते थे, तो वो भी देखा, वो लोग तो शांतिपूर्वक रहने वाले लोग। तो यहाँ लोग, कुछ लोगों को इधर उठा के फेंक दिया, किसी लोगों को उधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया। अब मिल रहे हैं वो लोग, कब मिल रहे हैं? एकदम वर्षों बाद मिल रहे हैं। फिर गाना गाएंगे कौन सा, कल के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। तो इससे आया गुस्सा इसको। ये भागा कहाँ आया? इंडिया आया। और यहाँ पे जो उस समय जो संसद थी, ठीक है, उसको बोला कि भैया हमको बचा लीजिए, हमको आपके साथ रहना। तो उसी समय में क्या हुआ? 16 मई 1975 को क्या हुआ? सिक्किम का भारत में विलय हो गया, ठीक है। तो पहले तो ये विदेशी था ना, तो विदेशी था, तो इसको लाया गया कौन सा आर्टिकल के तहत? संविधान के आर्टिकल 2 के तहत। और लाने का अधिकार किसके पास? संसद के पास, ठीक है। तो ये जो सिक्किम आया था, ठीक है, ये संविधान का जो है 35वां संविधान संशोधन था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। इसके तहत अंततः आया था। और 36वां जो हुआ, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके तहत ये भी 1975 में हुआ था। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36 अमेंडमेंट 1975, ठीक है। लाया गया था 35वां अमेंडमेंट से पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां, ठीक है। ये था क्या कि विदेशी जो प्रोविंस होगा वो कैसे हमारे देश में शामिल होगा, ठीक है। अब है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है? अब देखो इसमें क्या है, ये तो था विदेशी वाला, ठीक है, लेकिन हमारा स्टेट भी तो टूट के अलग हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे स्टेट का एरिया अलग हो जाता है, नाम परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। यानी कि भारत के अंदर, संसद द्वारा भारत के अंदर परिवर्तन। अब ये परिवर्तन में क्या होगा? यानी कि चेंज, परिवर्तन बोले तो चेंज, ठीक है। चेंज बोले तो नाम चेंज कर सकता है, उसका एरिया चेंज कर सकता है। यानी कि तो ये इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, तो इसको मान लिया 2 स्टेट में बांटना है, ठीक है। तो ये अधिकार किसको है? भारत के अंदर का संसद, ठीक है। इसका नाम भी चेंज कर सकती है, जैसे योगी आदित्यनाथ अभी कितने सारों का नाम चेंज कर दिए, ठीक है। यूपी में बहुत सारी चीजों की जगहों का नाम चेंज किए, जैसे इलाहाबाद का नाम चेंज करके देवप्रयाग कर दिए, ठीक है। वैसे यूपी का चेंज करके उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके रख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ प्रदेश, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अधिकार किसका है? संसद का। अब यहाँ पे अभी हमारा जो झारखंड है, ये भी हो सकता है कल जाके 2 भाग में टूट जाए, तो वो भी तोड़ने का अधिकार किसके पास होगा? संसद। जब तक संसद नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर झारखंड है, झारखंड का नाम चेंज करके हमें लालखंड कर देंगे, तो ये भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास। कौन से आर्टिकल के तहत? 3 और भाग 1, यानी कि पहला ही चैप्टर में ये सारा चीज बताया गया, ठीक है। अगर विदेशी लोग आएंगे तो कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद आर्टिकल 2 के तहत आएंगे, ठीक है।
और पहला में से क्या दिया हुआ है, उसका नाम और उसका एरिया, भारत का नाम और उसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 4। वो आर्टिकल 1 में क्या बताएं, राज्य का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र, कहाँ कहाँ तक विस्तार है। ठीक है, ठीक। अब हम अलग आते हैं आर्टिकल 4। अब देखो आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 2 और 3 में किसको पावर दिया गया है, संसद को, पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। संरक्षित चेंज वेंज करने का पावर किसको दिया है, पार्लियामेंट। अब आर्टिकल 4 में ये बोला है, तो देखो हमारा जो प्रथम व्यक्ति है हमारे देश का, राष्ट्रपति है, तो संरक्षित सब कुछ है क्या, राष्ट्रपति कुछ नहीं है, उसका भी पावर होना चाहिए। तो यहाँ देखो आर्टिकल 2 और 3 में जब काम चल रहा हो, ठीक है, 2 और 3 में यानी कि कोई विदेशी को लाने की बात हो रही हो या आंतरिक परिवर्तन करने की बात हो रही हो, तो उस समय 2 और 3 के रहते हुए जो हमारा प्रेसिडेंट है वो साइलेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ही परमिशन ले लिया जाता है। ठीक है, तो जब 2 और 3 में ये दोनों में काम करेंगे तो राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेगा, वो भी सीधा परमिशन दे देगा कि ठीक है, विदेशी राज आ रहा है, आने दो, चेंज करने का विचार है तो चेंज कर दो। ठीक है, तो परमिशन ये दे दिया। जब ये दे दिया तो इसके अंतर्गत अभी ये क्या हुआ था, संविधान के संशोधन हुआ था, तब जाके सिक्किम हमारा आया था। ठीक है, सिक्किम कब आया था, 16 मई 1975 को। ठीक है, तो जब यह 2 और 3 के रहते हुए राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो ये चीज संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, आने के बाद स्टेट मिल गया, आर्टिकल 2 के तहत आएगा तब माना जाएगा, 3 के तहत आएगा तब माना जाएगा। अगर आर्टिकल 4 की बात जब आ जाती है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो नहीं समझा जाएगा जिस समय तक वो काम चल रहा है। समझ आया? हाँ। ठीक, तो अब देखो ये हमारा क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसमें भाग 1 में क्या बताया जा रहा था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताया जा रहा था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, उसके बाद कोई ना कोई तो एरिया होगा हमारे इंडिया का। ठीक है, तो उस समय जो एरिया था हमारा इंडिया का जो राज्य बटा हुआ था, ऐसे बटा हुआ था ABCD। ठीक है, यानी कि इंडिया जो है हमारा, ये इंडिया जो है, ठीक है, हमारा ABCD ऐसे करके बैठा हुआ था। ठीक है, यानी कि ए में 9 स्टेट रखा गया था, बी में 9 स्टेट रखा गया था, सी में 10 स्टेट रखा गया और डी में जितने सारे यूनियन टेरिटरीज थे उनको रखा गया। ठीक है, तो ए में ये वाला क्षेत्र, ठीक है, मान लेते हैं ए में ये वाला क्षेत्र था, बी में ये वाला क्षेत्र था, तो इसी तरह करके बांटा गया था। ठीक है, अब जब बांटा गया तो इससे बांटने से पहले, इससे भी पहले क्या था, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था, यानी कि कोई ना कोई स्टेट पहले भी तो अलग हुआ होगा। ठीक है, तो जब पहले अलग हुआ था तो 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ। अफगानिस्तान को अलग कर दिया था किसने, इसे तो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश लोगों ने अलग किया। इस समय डूरेंट लाइन खींच दिया गया था, डूरेंट लाइन। ठीक है, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। फिर 1900
1935 में बर्मा यानी कि इसका जो वर्तमान नाम है म्यांमार, ठीक है। यानी कि म्यांमार का पुराना नाम क्या हुआ? बर्मा, ठीक है। तो 1935 में कौन अलग हुआ? 1935 में बर्मा अलग हुआ। फिर 1947 1947 में कौन अलग हुआ था? पाकिस्तान, ठीक है। तो 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था, ये तो पता है, ठीक है। तो ये जब पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है, ये पाकिस्तान अलग हुआ था यानी कि ये वाला जो एरिया है वो भी अलग होने से पहले एक ही में था। तो अलग होने से पहले क्या चल रहा था? जब पाकिस्तान अलग हुआ उस समय यानी कि 47 से पहले टोटल हमारे पास कितना था? जब अलग हुआ, ठीक है, तो पाकिस्तान को मिला कितना? 13 प्रोविंस, ठीक है। 13 प्रोविंस किसके पास गया? पाकिस्तान प्रोविंस को रियासत बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया के पास कितना आया? इंडिया के पास 552 रियासत आया, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान जब अलग हुआ उसके पास कितना रियासत गया? 13। और इंडिया के पास कितना? 552। तो 552 जब आया तो इसमें से ही 3 स्टेट, ठीक है, यानी कि ये 549 प्लस 3, तो ये जो 3 स्टेट थे, ठीक है, अलग होने से मैं तो पहले ही बोल दिया गया था। ये क्या बोल दिया गया? जिसको पाकिस्तान के साथ जाना है वो पाकिस्तान के साथ जाए और जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रहे, ठीक है। तो ये सुन के कुछ लोग बहुत खुश हुए, ठीक है। तो 549 तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये मिला था काम, किसको मिला था? ये काम यानी कि सारे स्टेट को मिलाने का काम मिला था किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पटेल को मिला था। और इसमें इस काम में इसका जो हेल्प करने वाले थे वो बीपी मेनन। और साथ में जो हमारा अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये तीनों को क्या मिला था? रियासतों को मिलाने का जिम्मा मिला था, ठीक है। मिलाते मिलाते क्या किया? इतना तो लोगों ने मिला लिया, 3 को क्या किया? आनाकानी, ठीक है। 3 को क्या किया? आनाकानी। इन लोगों को, ये लोग क्या कह रहे थे कि हम लोग जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान, ठीक है। अभी पाकिस्तान जाने मिलेगा, कैसे मिलेगा सो भी बता रहे। पाकिस्तान जाने मिलेगा तो ये 3 जो स्टेट थे, ठीक है, एक तो हुआ हैदराबाद, ठीक है, एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर, ठीक है। ये तीनों के देखो, हैदराबाद क्या था? हैदराबाद पूरा स्टेट में इतना छोटा सा जगह है आंध्र प्रदेश के पास, ठीक है। यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा खनिज संपदा अच्छा है तो ये लोग थोड़ा आर्थिक स्थिति से ठीक था। तो ये लोग बोला कि हम लोग जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान, ठीक है। कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। पटेल भाई बोले अच्छा ठीक है, भेजते हैं पाकिस्तान। ये क्या किए पटेल जी? उस समय प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे वो चले गए थे विदेश यात्रा, ठीक है। तो पटेल जी क्या किए? भेज दिए वहाँ आर्मी से, ठीक है, और चला दिए क्या? ऑपरेशन पोलो। ये धोया यहाँ के लोगों को, इतना धोया कि बोला कि भाई बस कर, अब हम लोग इंडिया में ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ बीच में अब बोलेगा कोई पाकिस्तान जाएंगे तो अच्छा बात है, उठ के जाना, जाओ, उठ के जाने में कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा नहीं हम यहीं पे पाकिस्तान बनाएंगे वही छोटा सा। तो अभी पाकिस्तान बोलेगा आपके यहाँ जाने के लिए रास्ता दो, तो ये तो लात खाने वाला काम हुआ। इसीलिए लात कौन मारा? पटेल जी पहले भेज दिए आर्मी लोग को, जा पाऊँ लतियाई सबको बढ़िया करो, ठीक करो, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन चलाए थे यहाँ पे? ऑपरेशन पोलो के तहत। यानी कि हैदराबाद को इंडिया में मिलाया कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो। किया क्या था इसमें? खूब धोया जाके, ठीक है। अब ये एरिया जूनागढ़ पड़ता है गुजरात वाला एरिया। ये एरिया जो है ना, ये जूनागढ़,
ठीक है। तो ये जूनागढ़ यहाँ से क्या हो जाता है, इधर ऊपर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो इस समय क्या हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान लोग अपना फौज भेज दिया इस बॉर्डर पे, ठीक है। तो इंडिया, हम लोगों को तो मौका मिल गया, तो इधर से भी क्या किया, फौज भेज दिया। यहाँ पे बॉर्डर पे फौज, दोनों तरफ से फौज खड़ा है। अब जब फौज खड़ा है भाई, ये लोग कहाँ जाएगा, तो सरकार कर दिया यहाँ पे जनमत संग्रह। यानी कि जनमत संग्रह कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, वोटिंग होगा कि कितने लोग जाना चाहते हैं उधर। अगर आधा से ज्यादा हुआ तो भेज देंगे उधर, आधा से कम हुआ तो बाबू इधर रहना, ठीक है। तो जनमत संग्रह यहाँ पे क्या था कि जनमत संग्रह यहाँ पे, यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, और अधिकांश जो आबादी थी, मतलब ज्यादा लोग हिंदू थे वहाँ पे। तो जो वोटिंग हुआ वहाँ पे, वो लोग वोट किसके तरफ किए, इंडिया के तरफ वोट किए कि नहीं हम लोग इंडिया में ही रहेंगे, ठीक है। तो वोटिंग जब हो गया इंडिया की तरफ, तो अभी लोग को जाने मिलेगा, नहीं मिलेगा जाने, क्योंकि वोट कहाँ दे रहे, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहेंगे। अब टोटल 100 वोट पड़ा, इसमें से 55 आदमी बोल रहा है कि हम लोग इंडिया में रहेंगे, ठीक है। 45 आदमी बोल रहा है कि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, तो ज्यादा किसका होगा, इंडिया की तरफ। तो इंडिया के फेवर, यानी कि जनमत संग्रह करा के जूनागढ़ को रख लिया गया, ठीक है। हैदराबाद को कौन सा ऑपरेशन से, ऑपरेशन बोलो, एक बच गया क्या, कश्मीर। अब कश्मीर का कहानी है, कश्मीर का बात ये है, कश्मीर तो ज्यादा ये वाला एरिया, ठीक। उस समय यानी कि 1947 के समय कश्मीर में था राजा हरि सिंह। इससे पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो हमारा राज्य कैसे बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य कहीं भी क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे थे, प्रोविंस में बटा हुआ था। इसी तरह कश्मीर भी हमारा प्रोविंस में था, और उस प्रोविंस का जो राजा कौन था, राजा हरि सिंह। तो इसका जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री इसका कहने का मतलब जो इसका हेड व्यक्ति था वो था शेख अब्दुल्ला, ठीक है, शेख अब्दुल्ला, ठीक। जब शेख अब्दुल्ला, ये क्या हुआ, हिंदू हुआ, ठीक है, और ये मुस्लिम हुआ। और मुस्लिम ये क्या सोचेगा कि हम पूरा एरिया क्या करें, मुस्लिम में बदल दे, ठीक है। तो फिर सोचा कि फिलहाल रहने देते हैं। तो यहाँ पे जब पाकिस्तान लोग, ये लोग अपना एरिया बढ़ाने के क्रम में क्या सोचा कि हम कश्मीर को हथिया लेंगे, ठीक है। तो उधर से पूरा एकदम आया तैयारी होके युद्ध करने के लिए। अब लगा यहाँ पे राजा हरि सिंह के पूरा प्रजा को लगा मारने, ठीक है। तो हरि सिंह एक बका गया कि अब होगा क्या, पूरी प्रजा तो मेरी मार खा रही है, ठीक है। तो ई चला गया, भागल भागल कहाँ आया, नेहरू के पास आया, ठीक है। नेहरू के पास आया, बोला भैया बचा लीजिए, नहीं तो बहुत मारेगा हमको, ठीक है। तो नेहरू साथ में बैठे कौन थे, पटेल भैया जी, पटेल सर वही बैठे हुए थे। अभी बोलते नहीं नहीं खाने दो, लाट खाने दो थोड़ा, बोले जिस समय मिलने के लिए, जिस समय ये लोग मिल रहे थे उस समय आने बोले तो आया नहीं, अभी आया रहा है भागल भागल, ठीक है। तो पटेल जी क्या बोले, लाट खाने दो, बोला अरे अपना ही बच्चा है, थोड़ा सा रहम करो। तो बोले ठीक है, एक ठो लाया एग्रीमेंट पेपर, लो इस पे साइन करो कि अब हम इंडिया के पार्ट हैं, ठीक है, इंडिया के पार्ट है। ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को। तो राजा हरि सिंह क्या किया, विलय पत्र, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विलय पत्र, यानी कि एग्रीमेंट के माध्यम से क्या हुआ, कश्मीर इंडिया में शामिल हुआ। लेकिन इंडिया में शामिल होने से पहले शेख अब्दुल्ला क्या किए कि यहाँ पे देखो, ई था थोड़ा लोल, हरि सिंह क्या था, थोड़ा लोल था, और ये उतना ही थोड़ा दिमाग का साथ था। तो ये बोला कि नहीं ऐसे नहीं मिलेंगे, हमारा अपना अलग कानून चलेगा। तो वही था आर्टिकल 370, जो संविधान बनाया उसमें अलग से आर्टिकल 370 जो दिया गया था, वो किसके लिए दिया गया था, जम्मू कश्मीर के लिए, साथ में 35 का ए, ठीक है। 35 का ए में ये था
कि हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे इसको। 35 का ए में ये था कि यहाँ के लोग चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत के यानी कि अन्य स्टेट का जो लोग है वो यहाँ आके शादी नहीं कर सकता, यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता। अगर शादी करता है तो उसका इधर का जो सदस्यता रहेगा, नागरिकता रहेगा, सिटीजनशिप रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला जिसके साथ शादी होगा उसका जो सिटीजनशिप है इधर का ही बना रहेगा और इधर का ही बना रहेगा। तो ये है 35 का ए में। अब ये दोनों क्या हो गया है, ये दोनों वर्तमान में खत्म हो गया, ठीक है। ये 5 अगस्त 2019 को, ठीक। खत्म हो। हाँ, तो क्या बता रहे थे, शेख अब्दुल्ला क्या बनाया था, एक अपना संविधान बनाया था, वो अलग था कश्मीर के लिए, लेकिन अब वो निरस्त हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बताओ हैदराबाद किसके तहत मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के यानी कि वोटिंग करवा के, ठीक है। उसके बाद कश्मीर को एग्रीमेंट के तहत, विलय पत्र के तहत, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा भाग 1 में यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें से कितने आर्टिकल थे, 1 to 4 1 to 4 तक थे। 1 में क्या था कि जो राज्य है हमारा संघ राज्य क्षेत्र, उनके नाम, उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक होगा, ये था। आर्टिकल 2 में क्या था कि संसद जो है वो विदेशी राज्यों को कैसे मिलाएगा, जिसमें से सिक्किम को पहले मिलाया गया 16 मई 1975 को मिलाया गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 3 में क्या था, आर्टिकल यानी कि भारत के अंदर जो स्टेट है वो उसका नाम परिवर्तन, उसका एरिया परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या बताएं कि 2 और 3 के रहते हुए राष्ट्रपति उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहाँ तक क्या था। अच्छा, इसमें से एक चीज और बताइए कि ये जो इतने प्रोविंस को जो मिलाया गया था, ये जिम्मा किसको मिला था, सरदार पटेल और सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन को मिला था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम।